नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज 16 जुलाई जो कि मद्य निषेध एसआई 2023 का आंसर की पोस्ट 64 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आ गया है, जो सबसे सटीक 100% आपको शुद्ध मिलेगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन का एरर नहीं मिलेगा। आप जो भी यूट्यूब देखे होंगे अभी तक, इतना हम गारंटी देते हैं कि उसमें 2-4 क्वेश्चन आपको एरर मिला होगा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे 100% आपको सही क्वेश्चन बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं डाला गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका आंसर की देखना, कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, क्वेश्चन वो सारा देखते हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? यह हाल ही के क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। क्यू किसकी राजधानी पूछा गया था? यूक्रेन का है, ठीक है। कोइलवर बांध किस नदी पर है? तो याद रखें कोइलवर सोन नदी पर है, ठीक है, जो कि ये बिहार में है। बहुत सारा आदमी है कि कोइलवर कोयला बांध बढ़ा दिया है, इसलिए आप लोग देखिएगा कि हम एक भी क्वेश्चन आपको एरर नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, भले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बनाने में दिक्कत हो गया होगा क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है, अपना से याद करके बनाना पड़ता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट भी हुआ है हमको आंसर की लाने में। इसलिए जो भी हम बताएंगे एकदम 100% ऑथेंटिक ही बताएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का पहला धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों आप लोग से एक विनती है, यह सीरीज बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है इसके आंसर की बनाने में, ठीक है। इसलिए आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम दिए वो गलत मिलाकर अपना खुशी ना मनाए या गम ना मनाए, इसलिए जो सही है वही मिलाए। इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप लोग से विनती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे ऑल एग्ज़ाम हो, सब अपडेट करते रहते हैं। और बीपीएससी का जो सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होंगे 15 जुलाई के बाद, वो भी कराया जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट होगा, 15-16 हो ही गया है, अब 2-4 दिन में अब स्टार्ट किया जाएगा। केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ पार्क किस राज्य में था? तो मणिपुर में था, ठीक है। नथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ था? तो ये क्वेश्चन में देख लिए थे कि नथपा झाकड़ी परियोजना था या नथपा हाइड्रो था, लेकिन नथपा था जो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। बिहार के किस राज्यपाल ने राष्ट्रपति बना था? तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, ठीक है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? देखिए एक एक आपको पॉइंट मिलेगा, क्वेश्चन बाय जैसे पूछा गया वैसा ही। हम यहाँ नहीं है कि हाँ कुछ कुछ लिख दिए कुछ आंसर बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट हुआ है। जो मिला ये आप संतुष्टि मिलेगा आपको इतना, ठीक है। तो 29 जून 1968 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि में आमरण से क्या तात्पर्य था? क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि था। याद रखिए कौन भूमि संबंधित था? इस ऑप्शन में था कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि था, ठीक है। विधान परिषद में कोरम का पूरा होता है कितना? 1/3। क्वेश्चन कुछ अलग से था, लेकिन इसका आंसर होगा विधान परिषद पूछा गया था, आपको 1/3 याद रखिएगा। लोकसभा की कोरम पूछा था 1/10 हो जाएगा, याद रखिएगा। लोकसभा में जो तत्कालिक अध्यक्ष नियुक्त होता है वो कैसे होता है? तो उत्तर में लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको चुना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नमक वाला झील कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा सांभर झील जो राजस्थान में है वो सबसे ज़्यादा नमकीन झील है, ठीक है। याद रखिए आप लोग जो भी मिलाइएगा कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर आपको सही हुआ है और कितना गलती हुआ इतना में, ठीक है। और एक और बात है कि आपको लगे कि डाउट ही क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट भी करिएगा, क्योंकि अपना तरफ से कोशिश किया गया कि सब सही हो, लेकिन ह्यूमन एरर होता ही है, थोड़ा बहुत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट करके बताइए कि हाँ यह गलती हुआ है, क्योंकि हम इतना अच्छा से इसलिए बता रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ छुपाने वाला कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट खुद हैं, हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं, इसीलिए एक एक लाइन को हम लिखे हैं। और जो टीचर है वो किसी स्टूडेंट से पूछा होगा, उससे कुछ गलत बताता है, कोई सही बताता है, तो उससे आइडिया नहीं लगता है। इसलिए हम एक स्टूडेंट है,
इसलिए हमको पता है कौन कैसे कैसा क्वेश्चन आया था, कौन क्वेश्चन आया था, इसलिए जो भी हम देंगे क्वेश्चन जो सेट में पूछा गया वही क्वेश्चन बताएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। डोमेन शब्द का तात्पर्य क्या था, यही डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था कि डोमेन शब्द का तात्पर्य है। देखिए ये हमको जहाँ तक जनता पता है, देखें जहाँ तक सर्च किया जनता आया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपना स्तर पर इसका आंसर क्या है। अगर आंसर पता हो सही और लगे कि हाँ ये सही नहीं है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। वर्तमान में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन है, पटना का, ठीक है, कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, के विनोद चंद्रन थे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी फैक्ट बता दिए हैं। जो नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। बिहार के जगदीशपुर से, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया, जगदीशपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, याद है वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने किए थे। जैव विविधता 2023 का थीम क्या था, तो याद रखिए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी था, ठीक है। सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए टेबल टेनिस से थे, यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही टेबल टेनिस से थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, 21 सितंबर को। मनरेगा कब लागू किया गया, 2006 को मनरेगा लागू किया गया, ठीक है। सतलुज तथा काली नदी के बीच कौन सा क्षेत्र आता है, तो यह कुमायूं क्षेत्र आता है, याद रखिए कौन, कुमायूं क्षेत्र, सतलुज और काली नदी के बीच, ठीक है। महात्मा गांधी ब्रिटेन से आने के बाद कैसा पोशाक धारण किया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो काठियावाड़ी किसान धारण किया था, कौन, काठियावाड़ी किसान, ठीक है। एक विशिष्ट समय के भीतर किसी देश के सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तु क्या कहलाती है, तो ये आपको सकल घरेलू उत्पादन, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ऐसा ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट 12 लोग करता है। राष्ट्रपति लोक सेवा भंग कर सकता है किसके सलाह पर, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। सौर सेल बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है सौर सेल, ठीक है। चमगादड़ तथा पक्षी किसका उदाहरण था, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, चमगादड़ और पक्षी, और ऑप्शन था समरूप अंक का, क्या समरूप अंक का है, याद रखिएगा आप लोग। उभयलिंग पादप का उदाहरण है, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, तो उत्तर में आपको सरसों तथा गुड़हल हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन में। और आईपीएल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था कि बेंगलुरु का आईपीएल में कप्तान कौन थे, याद रखिए फाफ डुप्लेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विराट कोहली मार के आ गए हैं, क्योंकि विराट कोहली इससे पहले थे, 22 में थे विराट कोहली, लेकिन 23 में कौन थे, तो फाफ डुप्लेसिस। तो फाफ डुप्लेसिस कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, याद रखिएगा। आईपीएल 2023 के विजेता कौन थे, चेन्नई सुपर किंग थे। कप्तान कौन था इसका, महेंद्र सिंह धोनी। किनको हरा कर किया गया है, तो गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता चेन्नई सुपर किंग गुजरात है। कप्तान कौन थे, तो हार्दिक पांड्या थे, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह फ्यूचर में क्वेश्चन जो बीपीएससी आने वाला इस समय पूछ सकता है। प्रोटीन संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में जगजीवन राम छात्रावास योजना का लाभ कौन ले सकता है, तो एससी ले सकता है। देखिए हमको जहाँ तक पता है इसका एससी आंसर सही है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सही है गलत। हमारे आँख में प्रकाश को जाने को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे तो पारितारिका दिया गया था, इसी को बोलते हैं इसे आइरिस, ठीक है। क्वेश्चन था कि आँख के अध्ययन को कहलाता है, याद रखिएगा उत्तर डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, तो ओफिथाल्मोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में याद रखिएगा कौन, गागर में सागर को भरना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था कि गागर में सागर को भरना, तो उत्तर कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, ठीक है। हिंदी वर्ड था गुरु दक्षिणा कौन समास है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। मध्यकाल में लॉर्ड द्वारा भूमि देने वाले को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिएगा याद से।
किस पर खेला जाता है? तो याद रखिए कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। कोर्ट पर, और कन्फ्यूजन के लिए कोर्ट भी था, कोर्स भी था, तो याद रखिए कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। सेल्सियस किसका एसआई मात्रक है? केल्विन का है, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि बुक्सा था, लेकिन हाइड्रो पूछा था क्लोरीन, कोई भी पूछे उसका आंसर होगा आपको पश्चिम बंगाल ही होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा इलेक्ट्रिक पावर परियोजना नहीं था? ये पूछा गया था, यानी कहलगांव नहीं था। E20 क्या था? तो वाहनों को उपयोग करने वाला ईंधन था, जो पेट्रोल से संबंधित जो ऑप्शन था वो हो जाएगा, जो ईंधन संबंधित था कौन? E20, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के बनाने में बड़ा मेहनत लगा, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सब याद करके लिखा गया है, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। इनमें से G20 का सदस्य नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बांग्लादेश जो G20 का सदस्य नहीं था। NVS-01 क्या है? एक सेटेलाइट था। कौन था? एक सेटेलाइट है, ठीक। कौन? NVS सेटेलाइट था। कांच पर किस चीज़ से लिखा जाएगा? ऐसा ही क्वेश्चन था। कांच पर, निम्न में से कांच पर किसके द्वारा लिखा जाएगा? ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होगा वो आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विस्तार, क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विस्तार करने के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इसका पूरा नहीं पता, तो लंबा क्वेश्चन, लेकिन ये इतना सही कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विस्तार के लिए है। तो इसको हमको जहाँ तक पता है DRDO होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। अगर गलत लगे तो कमेंट कीजिएगा आप लोग ज़रूर, लेकिन DRDO होना चाहिए। हमको 99% लग रहा है DRDO इसका आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन था, नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखिए ये आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन आपको एक दस सीरियल नंबर से आप 50 तक आपको करवा रहा है, ठीक है। जो पानी का टेम्परेचर क्वथनांक पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चनांक था, जिसका आंसर हो जाएगा आपको 100 सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन आप लोगों को पूरा करेक्ट कराया गया है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं किया गया है। और 50 में आप लोग कितने सही हो रहे हैं, कितने गलती हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और 50 क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, तो ये भी कमेंट कीजिएगा, हम जल्द से जल्द यह उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।